इस वक्त पंजाब से उठने वाला तूफान धीरे धीरे फिल्म सिटी के दफ्तरों में घुस चुका है। पंजाब से उठने वाला तूफान स्टूडियो की रौनक में इजाफा कर रहा है। पंजाब से उठने वाला तूफान एंकरों के कैबिन में घुस चुका है और बेचारे कथित पत्रकार अपनी मूर्खता और जिहालत का परिचय दे रहे हैं। कोई कहता है भिंडरावाला फिर से आ गया है, कोई कहता है कि अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, कोई कहता है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, अमृतपाल के साथ आईएसआई खड़ी है। पर सवाल है कि इतनी चाक चौबंद होने के बाद भी अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अमृतपाल को मदद कर रही है तो फिर हमारे देश की खुफिया एजेंसी अब तक क्या कर रही थी। और ये भी सवाल है कि अगर पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान अगर खालिस्तानियों को फंडिंग कर रहा है तो फिर खालिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का नाम लेना बहुत आसान है और चीन का नाम लेना बहुत मुश्किल। हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री की लाल आंखों में पाकिस्तान के लिए गुस्सा नजर आता है, क्रोध नजर आता है, दुश्मन को जड़ से मिटाने का जुनून नजर आता है। लेकिन जब उनकी नज़र चीन की तरफ घूमती है तो लाल आंखों में इश्क नजर आता है, मोहब्बत नजर आने लगती है, चीन के लिए सच्चा वाला प्यार नजर आने लगता है। और तो और 56 इंची शेर की जबान पर गलती से भी चीन का जिक्र नहीं आता। पर खालिस्तान की खबरों से पल पल बदलता जा रहा है मीडिया का किरदार। खालिस्तान के नाम पे बदल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के सिपह सालार। खालिस्तान की खबरों में छिप गया अडानी का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में पंजाब के अमृतपाल की खबर छाई हुई है। अमृतपाल के फलां एजेंसी जांच कर रही है, अमृतपाल का पाकिस्तान कनेक्शन, अमृतपाल का एसआई कनेक्शन और तो और अमृतपाल के बारे में खुफिया एजेंसियों के सूत्र ने हाहाकार मचा रखा है। पर जिस तरह से मीडिया ने अमृतपाल का प्रचार प्रसार करना शुरू किया है उसने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले की जहरीली जबान पर पर्दा डाल दिया। खुलेआम नरसंहार का ऐलान करने वाले आतंकियों पर ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही उनकी जहरीली जबान पर कोई रोक लगाई जा रही है। अमृतपाल की दास्तान सुनाने का सिलसिला चंद दिनों पहले से ही शुरू हुआ है। खालिस्तान के बारे में ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि अडानी की बर्बादी और तबाही की तमाम खबरों को अमृतपाल ने चाट काट कर खा लिया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या अमृतपाल सिंह केवल मीडिया का फुलाया हुआ एक गुब्बारा है या फिर इस गुब्बारे को केवल एक खास व्यक्ति के लिए सियासत की फजाओं में छोड़ा गया है? पर सवाल है, क्या अमृतपाल केवल एक सियासी मोहरा है? क्या अमृतपाल सिंह और खालिस्तान के नाम पर जिन खबरों को परोसा जा रहा है उन खबरों के नीचे क्या अडानी की नेगेटिव खबरों को दबाया जा रहा है? क्या उन खबरों का कत्लेआम किया जा रहा है जिन्होंने अडानी के नाक में दम कर रखा था? क्या उन खबरों का नरसंहार किया जा रहा है जिनसे सत्ता और अडानी के रिश्तों पर सवाल खड़ा किया जा रहा था? या फिर खालिस्तान का शोर एक सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मचाया जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब सत्ता से, अडानी और अडानी के चरणों में लेटी हुई मीडिया से पूछा जाना चाहिए। अब खबर आ रही है कि अमृतपाल और खालिस्तानियों को पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। फंडिंग का जिक्र अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी किया है। पर सवाल है कि पाकिस्तान के बजाय चीन भी तो खालिस्तान को फंडिंग कर सकता है। हमारे देश की मीडिया हालिया कुछ दिनों से सूत्रों के हवाले से खबर चला रही है, पर अफसोस जहां पर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्र मौजूद नहीं होते वहां पत्रकारिता के धुरंधरों के सूत्र मौजूद हैं। और तो और खुद भारत को खुफिया एजेंसियों को मालूम नहीं है कि उनके खुफिया दफ्तरों में न्यूज़ चैनल और अखबार के सूत्र पहुंच चुके हैं जो उनकी पल पल की जानकारी मीडिया में लीक कर रहे हैं। यानी अगर भारतीय मीडिया और उनके सूत्र नामक प्राणी पर यकीन किया जाए तो यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब हमारे देश के खुफिया एजेंसियों की खबर दफ्तर से बाहर लीक होने लगे तब किस काम की खुफिया एजेंसी और किस काम के उनके जासूस। ये भी कितनी अजीब बात है कि अमृतपाल की खबरों ने अडानी की खबरों को ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सिर से सींग। वहीं अगर अमृतपाल का जिक्र करें तो उसके एक के बाद एक ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर यही बयान देने वाला कोई और होता तो सरकार उसे मिट्टी में मिला चुकी होती। पर अमृतपाल के जबरदस्त प्रचार कुछ इशारा कर रही है कि अमृतपाल खालिस्तानियों का आदमी है या फिर सरकारी। अब अमृतपाल का ताज़ा बयान मीडिया में छाया हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पंजाब को भारत का हिस्सा नहीं मानता। उसका मानना है कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग नहीं है। लाहौर और ननकाना साहिब के बिना पंजाब की तस्वीर नहीं बनती है। इससे पहले अमृतपाल ने कहा था कि वो खुद को भारतीय नहीं मानता है। वो कह रहा है कि भारतीय पासपोर्ट एक दस्तावेज है और इससे वो भारतीय नहीं बन जाता।
पर सवाल है कि अगर अमृतपाल खुद को भारतीय नहीं मानता तो क्या मानता है? क्या विदेश जाने के लिए उसने जिस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया उसके भारतीय होने का सबूत नहीं है? जब वो दुबई गया था तो एक भारतीय के रूप में उसने विदेश यात्रा की थी या फिर पंजाबी के तौर पर? अगर हर शख्स भाषा और कल्चर के नाम पर अलग देश मानने लगेगा तो भारत के तमाम राज्य ही कई देशों में बढ़ जाएंगे। ऐसे में खालिस्तान की मांग करना ही भारत की अखंडता पर हमला है। भारत की अखंडता और संविधान ठीक वैसे ही हमला है जैसे कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के मनगढ़ंत दलील देना ही शर्मनाक है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भारतीय नागरिक ही खुद को भारतीय नहीं मान रहा। लेकिन मोदी सरकार और पंजाब की सरकार को अमृतपाल के बयान को सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जिस पंजाब और सिख समुदाय को भारतीय सेना का गौरव कहा जाता है, उसी पंजाब की धरती पर एक शख्स खुद को सिखों का नुमाइंदा मान रहा है और खुद को भारतीय मानने से ही इनकार कर रहा है। वहीं भारतीय मीडिया एक्सक्लूसिव लिखकर दावा कर रही है कि अमृतपाल सिंह के पीछे आईएसआई का हाथ है। उसे फंडिंग सोशल मीडिया के जरिए कराई गई है, ऐसे उसके सूत्रों ने बता रहे हैं। अब सुनिए कि मीडिया के सूत्र कितने दूर की पहुंच रखते हैं। न्यूज़ 18 ने दावा किया है कि शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि कनाडा, यूके और कई दूसरे देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए हजारों तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। पाकिस्तानी एजेंसी इन तस्वीरों में भारत में सिखों के कथित दमन का झूठा प्रचार कर रही है। इनका विज्ञापन भी दिया जाता है और ये विज्ञापन कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी में देखे जा सकते हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि फंडिंग के लिए लाखों डॉलर आईएसआई दे रहा है। आईएसआई और उसके लोग फंडिंग के लिए लाखों डॉलर बना रहे हैं। ये विज्ञापन सीधे तौर पर सिख अलगाववादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले को अमृतपाल सिंह से जोड़ रहे हैं। अमृतपाल को भिंडरावाले की तरह चलने और बात करने, सिर पर पगड़ी के साथ पेश किया जाता है। अमृतपाल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए उग्रवादी नेता भिंडरावाले की तरह भी दिखता है। नई न्यूज़ 18 के खुफिया सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया की पोस्ट में की गई कमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से की जा रही है। मतलब हमारे देश की मीडिया ने काफी खोजबीन की है, लेकिन तमाम दावे, एक तरफ उठने वाले सवाल और एक तरफ नजर आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि एक खास सियासी पार्टी अपने निजी फायदे के लिए अमृतपाल को प्रमोट कर रही हो, वरना अब तक कई बार एक्शन हो चुका होता। यह भी हो सकता है कि अमृतपाल उस खास सियासी पार्टी का मोहरा हो जिसके जरिए उठने वाले बुनियादी सवालों का दबाया जा सके। यह भी हो सकता है कि अमृतपाल को सारी मदद एक खास तरह की सियासी पार्टी के जरिए की जा रही हो। बाकी सूत्रों का क्या है वो तो कभी भी पैदा किए जा सकते हैं और कभी भी सूत्रों के हवाले से कोई भी खबर चलाई जा सकती है। अगर कोई जानबूझकर नासमझ बनना चाहता है तो उसे ये नासमझी बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।